ई कॉमर्स में ज़्यादा आपको लॉस ना हो तो उसके लिए आप जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरर से मंगा रहे हैं या सप्लायर से जो आप ऑर्डर ला रहे हो उसको आप रीचेक करें। कभी कभी ऐसा होता है जो मैन्युफैक्चरर से हमारे पास माल आता है उसको हम प्रॉपर कभी चेक नहीं कर पाते हैं, तो माइनर उसमें डिफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी कस्टमर हमको रिटर्न कर देता है। जैसे ये जो माल आया है हमारे पास, आपका जो काम है, जब भी आपके पास माल आता है तो उसको जो है जो भी माल सप्लायर से आप मंगाते हैं या जो भी माल आप मंगाते हैं उसको प्रॉपर जो है रीचेक करके एक एक जो है आइटम आप चेक करें, खोलकर आप ये देखेंगे कोई उस पर डेंट पेंट या कोई कटिंग का निशान तो नहीं है, कोई उसमें प्रोडक्ट में आपको गंदा तो नहीं है जिसकी वजह से कस्टमर आपको रिटर्न कर दे। तो क्वालिटी चेक है, जब भी माल आपकी इन्वेंट्री में आए तो उसको पूरा माल इन्वेंट्री में सेटल करने से पहले उसको रीचेक करें। जो क्वालिटी चेकिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़िया से उसको फॉलो करें, तब जाके अपने माल को इन्वेंट्री में रीस्टॉक करें। इसके अलावा जो प्रोडक्ट का आप डिस्कशन लिस्टिंग करते हैं, आप टाइम डालते हैं तो प्रॉपर डिस्कशन डालें, प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़ है वही लिखें, जिसकी वजह से आपको कस्टमर जो रिटर्न है वो आपको कम आ सकें। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया जाता है और जब कस्टमर के हाथ में जो प्रोडक्ट पहुंचता है फिर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता और उसको रिटर्न कर देता है। दूसरा, आप पैकेजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर आप डेली बेसिस पर शिप करते हैं, यदि जो आपका कॉरुगेटेड बॉक्स है, ये जो आपका कॉरुगेटेड बॉक्स है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को शिप करके भेज रहे हैं, यदि इसकी क्वालिटी दोस्तों घटिया होगी तो जो ट्रांजिट में डिलीवरी में वो प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा रफ एंड टफ ग्राहक के पास पहुंचेगा, दबा कुचला हुआ प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो कहेगा यार ये क्या है, तो फिर उसको रिटर्न मार देगा। तो पैकेजिंग के ऊपर आप काम करिए। ये दोनों ही बॉक्सों में मात्र दोस्तों 2 रुपये का डिफरेंस है। 2 रुपये की वजह से ये जो मेरे को पैकेजिंग मिली है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। इसमें जो मेरा प्रोडक्ट जाता है पैक होके और इसमें अगर रिटर्न भी आता है दोस्तों, मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेफ आता है, यानी कि मैं उसको द्वारा रीसेप करने की हालत में रहता है इस वाले कॉरुगेटेड बॉक्स में। तो यदि आप पैकेजिंग आप जिनमें बॉक्सों में करते हैं, यदि उसकी क्वालिटी आप थोड़ा बेहतर कर देंगे, 1-2 रुपये और उसमें ऐड कर लोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल यूज होगा, जिससे आपका प्रोडक्ट जैसा जा रहा है वैसे ही दोस्तों उसी हालत में आपको सेफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे प्रोडक्ट ग्राहक को भी दोस्तों अच्छी कंडीशन में मिलेगा, तो उससे रिटर्न भी कुछ परसेंटेज कम आएंगी और आपका जो आरटीओ आते हैं उसमें भी दोस्तों आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जो पैकेजिंग के ऊपर। यदि आप 2025 में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये डर है कि कहीं मुझे इसमें लॉस ना हो जाए, इसमें पैसा बनता है कि नहीं बनता है, तो मैं यहाँ आपको एक ही पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। आप इसमें लॉस तभी खा सकते हैं जब आप इस काम में ध्यान नहीं लगाएंगे। आपने जिस स्टेज पर यहाँ पर इसको ढीला छोड़ा वहीं आपको लॉस होने की संभावना रहती है। आपको सप्लायर से माल आ रहा है, अगर आपने उसको टाइमली चेक नहीं किया, क्वालिटी को आपने नहीं देखा प्रॉपर, तो आपके रिटर्न बढ़ेंगे। रिटर्न बढ़ने की वजह से आपको लॉस हो सकता है। और यदि आप क्वालिटीज़ वाइज, कंपटीशन वाइज और जो आपके जो कंपटीटर हैं वो कैसा जो माल है वो सेल कर रहे हैं, तो उनको ट्रेंडिंग भी आपको देखना है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने हैं और क्वालिटी पे आपको फोकस करना है। जो कस्टमर्स पे जो रिव्यू आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, उनको आपको टाइमली पढ़ना है। यदि वो किसी को आपके प्रोडक्ट को लेके कुछ उनको दिक्कत आ रही है, कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है। दूसरी चीज़ इसमें जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है दोस्तों कैलकुलेशन। आपको जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपये की कॉस्टिंग पूरी पड़ रही है वो आपको सही तरीके से चेक करनी है और आपको कितना परसेंट जो है प्रॉफिट मार्जिन है वो लेके चलना है। आपको अमूमन इसमें 25 से 30% जो है प्रॉफिट मार्जिन आपको लेके चलना है, उससे कम में आपको नहीं सेल करना है। और जो कॉस्टिंग है जब भी आप ऐड करें तो आप जो कैंपेन लगाते हैं या प्रमोशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ भी आप जो है कॉस्टिंग में ऐड कर लें। कभी कभी लोग जो है अपना सेटलमेंट अमाउंट वो चेक कर लेते हैं कि इस पर सेल होने पर मेरे को इतना पैसा आएगा, लेकिन जो वो एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कैंपेन में ऑप्ट इन करते हैं तो उसमें उनकी जो प्राइसिंग कम हो जाती है, तो वो चीज़ वो ध्यान नहीं देते, तो उसमें भी कभी कभी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। यदि हम रिटर्न्स की बात करें तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एक ऐसा मॉडल है जहां पर कस्टमर को फुल आज़ादी होती है कि यदि उसको प्रोडक्ट जो है पसंद नहीं आया है तो वो उसे रिटर्न कर सके। कंपनियां ऐसी रिटर्न ईजी पॉलिसी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो की रहती है, तो इसमें इसलिए रिटर्न ज़्यादा आता है क्योंकि जो रिटर्न पॉलिसी है एकदम कस्टमर के लिए फ्रीडम टाइप की है। यदि उसे इवन दैट उसको क्वालिटी में भी थोड़ी उसे दिक्कत लगती है तो भी वो रिटर्न कर देता है। तो यदि प्रोडक्ट की आप क्वालिटी शुरू से ही अच्छी रखेंगे, वो ऐसा प्रोडक्ट आप लाएंगे कि वो कस्टमर चाहकर भी उसे वापस ना कर पाए, तो इसमें रिटर्न्स आप जो है कम कर सकते हैं
और ये जो मॉडल बिजनेस मॉडल है, इसे स्टार्ट करने के लिए पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है। इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको एक जीएसटी नंबर लेना है, वो भी रेगुलर कंपोजिशन वाला इसमें नहीं चलता है। और आपको 10-20 हज़ार रुपये इनिशियल आपको कॉस्टिंग डालनी है, प्रोडक्ट जो है आपको लेके आना है और 10-20 हज़ार से आपका शुरू हो जाएगा। जब एक प्रोडक्ट पर आपको 10-12 ऑर्डर पर डे जिस दिन हो जाए, फिर उसके बाद आप सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। यदि उस पर भी 10-12 ऑर्डर हो जाए तो आप थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। यदि आप 10-20 हज़ार रुपये का मान लो आपको लॉस भी हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है वो लेकर नहीं आए, सेल नहीं आपकी नहीं हुई, तो इसमें आपको क्या जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। 10-20 हज़ार रुपये ही आपके डूबेंगे। लेकिन आप यदि आपका ये प्रोडक्ट चल गया, आपका ये बिजनेस सेट हो गया, तो आपको ये अच्छे खासे पैसे बना के दे देगा।